नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त हम रोहतास जिले के संझौली की किसान भवन के पास मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको बता दें कि एक किसान भवन पे रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि बता दें कि यहाँ पर हमारे संझौली प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाव कुमारी और विक्रमगंज एसएडीओ और मंडल कृषि पदाधिकारी सहित और कई कर्मी यहाँ पे कोई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे, जो कि संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे किसानों को बताया जा रहा है कि किस तरीका से खेती करना और किस तरीके से गुण को आगे बढ़ाना है। और हालांकि सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि जो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि धान की खेती करने के बाद जो धान की पुआल होती है उसको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि किसान इससे भी परहेज नहीं हो पाते हैं। हालांकि यहाँ से जिला कृषि पदाधिकारी का भी ये लेटर भी जारी किया जाता है कि किसानों के द्वारा खेत में पराली नहीं जलाया जाए, जिसको लेकर यहाँ पे रवि कर्मशाला प्रशिक्षण में आयोजन किया गया। अब देखना ये है कि किसान के इस बात को लेकर जलाते या नहीं जलाते। तो हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। कुछ लोग आइए, कुछ लोग का डॉक्यूमेंट लेके आइए। मेरा नाम नईम नमानी है। मैं सहायक निदेशक रसायन यहाँ रोहतास के पद पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे जो आज रवि कर्मशाला का जो प्रशिक्षण आयोजन किया गया, इसमें बताया गया किसानों के द्वारा जो है पुआल को नहीं जलाया जाएगा, जैसे कि डंठल जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, डंठल नहीं जलाया जा सकता है। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, पुआल जलाने से जो होता है वो हमारा खेती की उर्वरा शक्ति कम होती है। पहला इसमें होता है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है खेती में, वो ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है, जिससे हमारे के फसल के उपजाऊ पे कमी आती है। दूसरा होता है कि ये अगर हम पराली जलाते हैं तो उसके जो गर्मी की वजह से जो होता है हमारा जो जीवाणु बहुत सारे जो खेत में प्रेजेंट होते हैं जो वो भी मर जाते हैं, जिससे भी हमारा खेत की उर्वरा शक्ति पे असर पड़ती है। तीसरा इसका ये होता है कि जो हम जो जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है ये हमारे वातावरण में जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सांस लेने वाले जो प्रॉब्लम, खासकर बुजुर्ग और बच्चे लोग होते हैं, इनको सांस में प्रॉब्लम होती है। साथ ही हमारा जो है ये उर्वरा शक्ति जो होती है, साथ ही जो हमारा वातावरण का जो कोई एयर क्वालिटी है वो खराब होता है। तो ये वातावरण पे भी इसका माने खेत के उपजाऊ शक्ति से लेकर वातावरण पे इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर, जैसे किसानों के द्वारा बताया जाता है कि जो हमारे खेत में जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी पर फसल लगाते हैं लेकिन फसल अच्छी तरह से उग नहीं पाते हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया आप लोग अपना जो खेत मिट्टी है, मिट्टी को जांच कराएं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, मिट्टी का जांच कराना बहुत जरूरी है। मिट्टी जैसे कि मान लीजिए हम लोग आम आदमी जो है बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका जो टेस्ट लिखते हैं, फिर जो टेस्ट में आता है उसके हिसाब से उसका जो है वो दवा लिखते हैं। मान लीजिए अगर आपको बुखार लगा हुआ है तो उसको बुखार का ही टैबलेट चलेगा, ना कि किसी और बीमारी का। तो हमारे खेत में भी है, अगर खेत की मिट्टी का जांच कराते हैं, जनरली हम लोग के यहाँ लैब में 12 पैरामीटर पे होता है, पीएच, ECOC, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन, सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। तो इससे जो होता है कि अब हम लोग जब टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट मिट्टी का जाँच करने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनता है जिसको हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं। उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में हमें पता चल जाता है कि उस खेत की मिट्टी में कौन सा तत्व की अधिकता है और कौन सी तत्व की कमी है, कौन सा तत्व हमारा सामान्य है। अगर जिसमें हमारा कमी है उसके हम डालेंगे, उसमें यहाँ तक की मात्रा भी दिया जाता है। मान लीजिए कितना, जैसे जितना आपका लैंड खेत होगा किसी भी किसान का, उसके खेत के हिसाब से यहाँ पे अनुशंसा होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में। तो इससे जो है कि जितना जरूरत हमको किस उर्वरक की जितनी जरूरत है उतना ही डलाता है। इससे हमारा पैसा भी बचता है और खेत पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोग खाद का अंधाधुंध जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे यह है कि जब हम सदुपयोग करेंगे तो इससे हमारा पैसा ही बचेगा और हम लोग बीमारी पे भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसानों से आप अपील करना चाहेंगे?
किसानों से अभी मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो आप खेत का मिट्टी का जांच अवश्य कराएं, जिससे हमारा जो है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, केमिकल का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इस पे हमारा कंट्रोल हो जाए। दूसरा जो एक खासकर हमारे जिला के लिए ये है कि जो पराली जलाने ना जलाए, इससे के बारे में मैंने बता दिया है कि इससे भी हमारा जो खेत की उर्वरा शक्ति से लेकर वातावरण सब पे इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप मिट्टी का जाँच अवश्य कराएं एवं पराली न जलाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है कि जो सर के द्वारा बताया गया है कि खेतों में पराली न जलाएं। जो आप खेतों में पराली जलाते हैं तो वहाँ पे जो छोटा छोटा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उर्वरक शक्ति होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, जिसके कारण बस जो है आपका जो खेत की उर्वरक है वो पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है, जिससे आप लोग अच्छी फसल को नहीं कर पाते हैं। हालांकि इन्होंने और कुछ एलिमेंट्स का भी नाम बताया, जो कि आपको एक मृदा संरक्षण कार्ड भी बनाया जाता है। ऐसा अधिकारियों के साथ आप लोगों को मिलकर इनसे सलाह लेने की जरूरत है। हम सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे, और आप खेत में पराली जलाते हैं तो खेत में पराली को न जलाएं, और जो हमारी छोटी छोटी जैविक क्रिया है उनको आप लोग उत्पन्न होने दें, जिससे आपका जो उर्वरक शक्ति है काफी बनी रहे और किसान अपनी अच्छी मात्रा में फसल को उगा सके। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक मिलूंगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।